कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज में करीब 100 से ज़्यादा देश जुटे हुए हैं। इसमें से कई देशों में टेस्टिंग शुरुआती चरणों में है तो कई देशों में परीक्षण का अंतिम दौर चल रहा है। कई जगह ट्रायल में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अप्रैल महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस वैक्सीन को बाजार में आने में कम से कम 12 महीने लगेंगे। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीन को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट के ट्रायल को कामयाबी मिली है। इस प्रोजेक्ट ने ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है और जल्द ही दूसरे और तीसरे पड़ाव की तैयारी की जा रही है। अब थाईलैंड ने इस दिशा में एक अच्छी कोशिश की है और दावा किया है कि 6 से 7 महीने में वे कोरोना वायरस वैक्सीन बना लेंगे। थाईलैंड अब वैक्सीन ट्रायल के अगले चरण में पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के इस प्रोजेक्ट को शुरुआती सफलता मिल चुकी है और चूहों पर इसका सकारात्मक असर दिखा है। अब बंदरों पर अगले हफ्ते इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। ऐसे में थाईलैंड ने उम्मीद जताई है कि 6 से 7 महीने के बीच में कोरोना वायरस की वैक्सीन बन सकती है। थाईलैंड के उच्च शिक्षा विभाग, अनुसंधान और नवाचार मंत्री सुवत ने कहा, चूहों पर परीक्षण के बाद शोधकर्ता वैक्सीन के परीक्षण के लिए अगले पड़ाव की ओर हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर तक अच्छे परिणाम सामने आने की उम्मीद है। सितंबर तक 3 खुराकों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यह परियोजना मानव जाति के लिए है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने एक नीति बनाई है कि हमें एक टीका विकसित करना चाहिए और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कर्मचारियों को जोड़ना चाहिए। इससे पहले थाईलैंड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वैक्सीन को लेकर कहा था कि चूहों पर किए टेस्ट के नतीजे बेहद सकारात्मक रहे हैं। ऐसे में परीक्षण से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक कोरोना वायरस का टीका थाईलैंड में तैयार हो सकता है। वहीं प्रवक्ता तावीसीन ने कहा था कि चूहों पर वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद अगले हफ्ते बंदरों में मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया जाएगा और इसके बाद अगले साल मानवों पर थाई वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। चीन में विकसित कोरोना के टीका पहले मानव परीक्षण में सुरक्षित पाया गया है। द लांसेट पत्रिका में प्रकाशित एक नए अनुसंधान में दावा किया गया। 108 वयस्कों पर किए गए इस अध्ययन के मुताबिक इस टीके ने SARS-CoV-2 को खत्म करने वाले एंटीबॉडी पैदा किए और रोग प्रतिरोधक तंत्र की टी कोशिकाओं की मदद से प्रतिक्रिया उत्पन्न की। अध्ययन में कहा गया है कि 108 स्वस्थ वयस्कों पर किए गए परीक्षण में टीके ने 28 दिन बाद अच्छे परिणाम दिखाए, जहां अंतिम परिणामों का अगले 6 महीने में आकलन किया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण तक पहुंचना वाला कोविड-19 का पहला टीका मनुष्यों के लिए सुरक्षित और कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम है। यहाँ आपको बताते चलें कि भारतीय विशेषज्ञों का यह दावा है कि कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन साल भर में भी नहीं आ पाएगी। इन दिनों कई भारतीय कंपनियां कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी कंपनियों का शोध फिलहाल प्राथमिक स्तर पर ही है और अगले 1 साल के अंदर स्वदेशी वैक्सीन विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वैक्सीन तैयार करने के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए की सहयोग राशि भी आवंटित की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन विकास के प्रयासों को केंद्रीय स्तर पर समन्वित करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है। बहुत सारी भारतीय कंपनियों ने विदेशी संस्थानों से भी गठबंधन किया है। अन्य देश हमसे कई ज़्यादा एडवांस स्टेज पर हैं। कुछ परीक्षण के तीसरे चरण तक पहुंच चुके हैं। भारत में अभी तक कोई कंपनी वैक्सीन की टेस्टिंग स्टेज में नहीं है और वे तैयारी की प्री क्लिनिकल स्टेज पर ही चल रहे हैं।